गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स। सुनिए, जैसा कि हम आपको लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे थे टॉम सायर, और पिछली क्लास में हमने आपको इसके सारे शॉर्ट आंसर्स तथा इसके बाद हमने आपका एक लॉन्ग आंसर लिखा दिया है, और आज इसी के आगे हम आपका अगला लॉन्ग आंसर लिखाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि बच्चों कल हमने आपको लिखवाया था कि राइट द कैरेक्टर इसका है टॉम सायर, यानी कि टॉम का चरित्र चित्रण लिखो। और हमने बताया था कि आपके चैप्टर में दो पात्र हैं, एक मासी पाली और दूसरा टॉम। तो आज हम मासी पाली का कैरेक्टर लिखवाएंगे। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन द कैरेक्टर of Aunt Polly. Define the character of Aunt Polly. ठीक है, यानी डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ आंट पॉली। आंट पॉली का चरित्र चित्रण लिखो या उसका वर्णन करो। देखिए, सबसे पहले हेड डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। किसका परिचय है? मासी पाली का। लिखेंगे आंट पॉली was the aunt Polly was the aunt of Tom. Aunt Polly was the aunt of Tom Sawyer. Tom Sawyer, full stop. Her sister was dead. Her sister was dead, so Abel wiser. So Abel wiser. एक मिनट। So she brought up Tom. So she brought up Tom. Full stop. देखिए, आंट पॉली was the auntie of Tom Sawyer, यानी कि मासी पाली मासी थी किसकी? टॉम सायर की। हर सिस्टर was dead, उसकी बहन मर चुकी थी। तो इसलिए उसकी टॉम की देखभाल किसके हाथ में थी? उसकी मासी के हाथ में। सेकंड एडिशन डालेंगे ए वेल विशर। एवेल वाइशर यानी कि एक शुभचिंतक। एक शुभचिंतक कौन है? कौन है? आंटी, उसकी मासी है एक शुभचिंतक। तो ये लिखिए हेडिंग, किसमें लिखेंगे? शी लव्ड टॉम। शी लव्ड। क्लास से बाहर जाओ। शी लव्ड टॉम very dearly, very dearly, but she had sometimes she has to do it so that
become, not become, with and lazy। देखिए ए एडवाइजर एक शुभचिंतक, तो सी लव्ड टॉम, वह टॉम को चाहती थी, प्रेम करती थी, वेरी डियरली, बहुत प्रिय था टॉम उसके लिए, बट लेकिन सी हैड सम टाइम, लेकिन कुछ समय, सी हैज टू डू इट सो दैट माइट नॉट बिकम, वह उसे डांटती भी थी इसलिए क्योंकि वह कैसा ना हो जाए, शरारती और आलसी ना हो जाए, दुष्ट और आलसी ना बन जाए कहीं, ये वह उसे डांटती थी। अगली लाइन देखेंगे, ए होम डॉक्टर, ए होम डॉक्टर, एक घरेलू चिकित्सक, कौन थी, मासी पाली थी। देखिए सी न्यू अबाउट मेडिसिन, and treatments, she had many books, on such matter, full stop, she gave to bath treatments to Tom, full stop, then she also gave him painkiller, full stop। देखिए सी न्यू मैं जानती थी कुछ दवाओं के बारे में और उपचार के बारे में, सी हैड मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें थी, ऑन सच मैटर, इस विषय पे, किस विषय में, दवा के रूप में। सी गेव टू बाथ ट्रीटमेंट, उसने 2 नहाने वाले उपचार दिए, किसको, टॉम को। देन सी आल्सो गेव हिम पेनकिलर, फिर उसके बाद उसने उसे दर्द निवारक दवा दी। ठीक है, जब ये 2 ट्रीटमेंट उसने किए उसके ऊपर नहाने वाले, तो उससे क्या हुआ, टॉम ठीक नहीं हुआ, तो उसने फिर क्या दिया, पेन किलर दी कि जिससे वह ठीक हो जाए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, तो देखिए हम इसे साफ कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसमें और भी है और वो आएगा नहीं। उसी के आगे से समझेंगे अगली उसी के आगे से समझेंगे जो अगली हेडिंग है, ए कैरिंग वुमन, यानी कि कैसी वुमन, एक देखरेख वाली, एक ख्याल रखने वाली महिला। कौन है, मासी पाली। लिखेंगे when Aunt Polly, when
were not working, but not working on Tom, then she decided to give him medicine full stop. But when she saw the reaction of medicine on cat, she decided not to give it to Tom. Full stop. देखिए एक कैरिंग वुमेन, तो when Aunt Polly देखा कि that bath treatment were not working, यानी कि नहाने वाला स्नान कार्य नहीं कर रहा है टॉम के ऊपर, then she decided, तो उसने निश्चय किया कि to give him medicine, कि मुझे कुछ दवा देनी चाहिए। बट लेकिन when she saw, जब उसने देखा कि इसका रिएक्शन, इसका जो प्रभाव था दवा का ऑन कैट पर, बिल्ली पर, she decided, तो नॉट गिव इट टू टॉम, उसने टॉम के लिए भी वह दवा मना कर दी कि टॉम के लिए दवा नहीं लेगा। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए कॉन्क्लूजन। इसमें लिखेंगे thus we can say that being strict she was kind and sympathetic full stop। नोट कर लीजिए, तो इन्होंने इस लाइन में बताया कि thus we can say that being strict she was kind and sympathetic, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मासी कठोर होने पर भी वह क्या करती थी, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। कौन? मासी। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर था वह कंप्लीट हो गया, लॉन्ग आंसर। नोट कर ले से, जहाँ पर समझ में नहीं आया पूछ लें तो नोट कर लें, हम आपको पूरा फिर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी नोटबुक्स में देखते रहें जो आपने लिखा है, हम आपको बता रहे हैं पढ़ के। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, आंट पॉली वाज द आंट ऑफ टॉम। आंट पॉली यानी कि मासी थी, वह टॉम की मासी थी। हर सिस्टर वाज डेड, उसकी बहन मर चुकी थी। सो सी ब्राउट अप टॉम, अब वह टॉम की देखभाल कर रही थी। सी वेल वाइजर, एक शुभचिंतक थी। सी लव्ड टॉम, वह टॉम को प्यार करती थी बहुत अच्छे से। बट लेकिन सी हैड टू पनिश हिम फॉर मिसचीफ, ये वाली लाइन रह गई आपकी, है ना। उस जहाँ पर आपने डियरली लिखा है उसके आगे थोड़ा सा लिख लेंगे बट सी हैड टू पनिश हिम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, कंप्लीट कर लें। बट सी हैड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ्स, बट सी हैड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ्स, लेकिन वह उसे सजा देना चाहती थी उसकी शरारतों की। समटाइम्स सी हैज़ टू वेट,
सो दैट ही माइट ही बिकम बिग एंड लेजी, इसलिए कि वह कहीं दुष्ट और आलसी ना हो जाए। नंबर 3 है जो ए होम डॉक्टर, एक घरेलू चिकित्सक। सी न्यू, वह जानती थी अबाउट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स, कुछ दवाओं और उपचार के बारे में। सी हैड मैनी बुक्स ऑन सच मैटर, इस विषय में उसके पास बहुत सी बुकें थी। सी गेव 2 बाथ ट्रीटमेंट, उसने 2 नहाने वाले उपचार दिए टॉम को। सी आल्सो गेव हिम पेन किलर, और इसके बाद उसने दर्द निवारक दवा भी दी। ए केयरिंग वुमेन हेडिंग है वैन, जब आंट पॉली सॉ दैट बात, देखा कि इस ट्रीटमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है टॉम पर, तो उसने निश्चय किया कि उसे कुछ दवा दी जाए। बट वैन सी सॉ द रिएक्शन ऑफ मेडिसिन, जब उसने दवा का प्रभाव देखा टॉम पर, बिल्ली पर, तो उसने निश्चय किया कि ये टॉम के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद जो कॉन्क्लूशन था वो था कि 10 बी कैन से दैट बीइंग स्ट्रिक्ट सी वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मासी कैसी थी, कठोर थी, लेकिन फिर भी वह टॉम के लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। ठीक है, तो ये आज आपका इसका कैरेक्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपका फर्स्ट लेसन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। सेकंड लेसन हम आपको नेक्स्ट टाइम पर पढ़ाएंगे। जैसे समझ में ना आया हो वह पूछ सकता है, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हुई थी, आप उसे क्लियर कर लें। ठीक है, सबने क्लियर कर लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वह पूछ सकता है दोबारा।